तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजय सॉस एकेडमी। तो गाइज आज के वीडियो में हम देखने वाले अपने एचएससी के सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है जो आपका है वो है इश्यू ऑफ शेयर्स। तो इश्यू ऑफ शेयर्स में हम लोग ने ऑलरेडी 3 पार्ट कर लिया था, तो 4th पार्ट आज हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो 4th पार्ट जो कवर करेंगे, इसके अंदर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जिसका नाम है प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो 3rd पार्ट तक हम लोग ने जनरल प्रिंसिपल ये सारी चीजें हम लोग ने यहाँ तक कर लिया था, जो पेज नंबर 51 पे है। पेज नंबर 51 पे जो आपका प्रोसीजर दिया गया है अलॉटमेंट ऑफ शेयर का, वो पूरा कवर करेंगे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो एक एक करके सारे स्टेप को देखेंगे। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बताया गया है आपको कि आप किस तरह से किसी भी शेयर को कंपनी में से इशू कर सकते हो। सेक्रेटरी कौन कौन से स्टेप फॉलो करता है कि अपने शेयर को वो इशू कर पाए। तो अलॉटमेंट प्रोसेस इसको ही कहा जाता है। तो एक एक इसमें स्टेप है, टोटल 8 स्टेप है। एक एक करके सारे स्टेप को देखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आंसर को स्टार्ट करते हैं। आंसर है आपका अलॉटमेंट ऑफ शेयर मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर टू द एप्लीकेंट। जितने भी एप्लीकेंट थे, जिन लोगों ने आपके कंपनी में शेयर के लिए अप्लाई किया था, उन्हें एप्लीकेंट कहा जाता है। उन लोगों को शेयर डिस्ट्रीब्यूट आप करने वाले हो। शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? शेयर को डिस्ट्रीब्यूट के दे हैव सबमिटेड रिटर्न एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी। उन लोगों ने एक रिटर्न एप्लीकेशन यानी एक चीज लिख के दिया है कंपनी को और कुछ पैसों के साथ कि हमें आपका शेयर चाहिए। तो एक एक करके सारे स्टेप को देखेंगे। पहले पॉइंट में अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमेटी। हम लोग अलॉटमेंट कमेटी बनाते हैं। जो हमारा पहला स्टेप होता है अलॉटमेंट प्रोसीजर के अंदर, उसके अंदर पहला स्टेप है हमारा अलॉटमेंट कमेटी। अलॉटमेंट कमेटी को किस तरह बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है? सबसे बड़ा कारण है कि अलॉटमेंट कमेटी को बनाया क्यों जाता है। अलॉटमेंट कमेटी को बनाने का मेन कारण होता है जब भी कंपनी के अंदर शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाए तो हमें अलॉटमेंट कमेटी की जरूरत पड़ती है। जब कंपनी के अंदर शेयर अंडर सब्सक्राइब हो तो उस शेयर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलके अलॉट कर सकते हैं। अब ओवर सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है? रिसेंट एग्जांपल लूंगा, माइंड स्पेस नामक एक कंपनी है जिसका शेयर जो था वो 151 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका था। तो इस समय जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे जो है उससे रिलेटेड न्यूज है, जहां पे शेयर जो उन्होंने आईपीओ जब निकाला तो उनका शेयर पूरा 151 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया था। तो वैसे केसेस में अलॉटमेंट कमेटी बनाई जाती है। अलॉटमेंट कमेटी मिलकर वो डिसीजन लेती है कि वो शेयर को अलॉट करना है या नहीं करना है। और जब अंडर सब्सक्राइब होगा तो हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो मिलकर डिसीजन को ले सकते हैं। तो इसके अंदर की थियरी देखेंगे तो लिखा है इफ इशू इज पार सब्सक्राइब अंडर सब्सक्राइब द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन अलॉट अ शेयर, बट इफ शेयर इज ओवर सब्सक्राइब बोर्ड हैज टू अपॉइंट अ अलॉटमेंट कमिटी। तो ये लाइन को अंडरलाइन कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपके पर्टिकुलर पैराग्राफ में सिर्फ यही रहने वाली है। Committee undertake a work of allotment. Allotment committee will decide the basis of allotment and submit a report to a board. Allotment committee decide करती है कि किस हिसाब से आपका जो है अलॉटमेंट होगा और उसका रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबमिट कर देती है। आपका सेकंड पॉइंट है होल्ड अ बोर्ड मीटिंग टू डिसाइड अ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। एक बोर्ड मीटिंग कराई जाती है इन चीजों को देखने के लिए कि कैसे आपको अलॉटमेंट करना है, उसका बेसिस क्या है, किस बेसिस पे अलॉटमेंट होने वाला है। बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू अप्रूव अलॉटमेंट फॉर्मूला सजेस्टेड बाय अलॉटमेंट कमेटी। एक अलॉटमेंट का फॉर्मूला होता है, यानी कैसा फॉर्मूला बनेगा, किस किस बेसिस पे आपको अलॉटमेंट की जाएगी। अलॉटमेंट मतलब होता है जब कंपनी शेयर देती है बाहर वालों को, तो कौन से फॉर्मूले पे शेयर देने वाली है, वो कौन बनाता है? अलॉटमेंट कमेटी बनाती है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सेबी। सेबी का एक रिप्रेजेंटेटिव, सेबी कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा बॉडी है जो शेयर बाइंग एंड सेलिंग पे रेगुलेशन करता है, यानी किसी भी तरह का इसके अंदर फॉर्जरी ना हो जाए, इन सारी चीजों का ध्यान देते हुए जो सेबी है इस पे कंट्रोल रखता है। उनमें का एक बंदा होगा, वो वहां पे प्रेजेंट होगा, उसे बोला जाएगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेबी। वो क्या करने वाला है? अपॉइंट अलॉटमेंट ऑफ शेयर। सेबी इज ऑल्सो प्रेजेंट व्हेन अलॉटमेंट कमिटी प्रिपेयर अलॉटमेंट फॉर्मूला। सेबी वहां पे प्रेजेंट रहती है जब ये अलॉटमेंट फॉर्मूला बनता है कि किस तरह से शेयर देंगे, तो सेबी वहां पे प्रेजेंट होती है। इफ शेयर आर लिस्टेड, अगर शेयर लिस्टेड हो तो द फॉर्मूला हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द ऑथराइज्ड एंड कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज। अगर जब ये फॉर्मूला बन जाएगा तो इसका एक कॉपी किसके पास जाएगा? वहां के
स्टॉक एक्सचेंज के पास, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE है, इन लोगों के पास एक कॉपी जाता है जहां पे उन्हें अप्रूवल लेना पड़ता है कि जो फॉर्मूला तुमने बनाया अलॉटमेंट का वो सही है या गलत। तो सेकंड स्टेप आपको ये करना होगा, पहले आपने देख लिया अलॉटमेंट कमेटी बना लिया, सेकंड आपने क्या कर लिया, बोर्ड मीटिंग डिसाइड कर लिया कि किस बेसिस पे अलॉटमेंट होगा। थर्ड क्या है, थर्ड है इसमें पास अ रेजोल्यूशन ऑफ अलॉटमेंट। एक रेजोल्यूशन होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है, बोर्ड मीटिंग मिलके एक रेजोल्यूशन पास करती है कि ये करना है या फिर ये नहीं करना है, तो लोग मिलके उसके अंदर वोटिंग होती है, इसको रेजोल्यूशन पास करना बोलते हैं। बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन इज पास अलॉट अ शेयर। अगर बोर्ड मीटिंग में डिसाइड हो गया, रेजोल्यूशन पास हो गया कि ठीक है हम अलॉटमेंट ऑफ द शेयर करेंगे, तो रेजोल्यूशन ऑल्सो ऑथराइजेज सेक्रेटरी टू इश्यू अ लेटर ऑफ अलॉटमेंट एंड रिग्रेट लेटर। जब ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, यानी बोर्ड मीटिंग में जब रेजोल्यूशन पास हो गया कि ठीक है हम बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं कि हमें शेयर को अलॉट करना है, तो उस केस में फिर सेक्रेटरी उसके बाद क्या करेगी, उसके बाद दो लेटर देगी। एक होता है लेटर ऑफ अलॉटमेंट, एक होता है लेटर ऑफ रिग्रेट। लेटर ऑफ अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, जिन लोगों को, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछा जाता है, आंसर में अच्छी तरह से इसको आप लिख पाओगे। अगर सेक्रेटरी उन लोगों को देखती है लेटर जिन्हें शेयर अलॉट किया गया है, तो उसे अलॉटमेंट लेटर बोलते हैं। वो लेटर जो अलॉटेड लोग को दिया जाए, मतलब मैं, अगर आपने मेरे कंपनी का शेयर खरीदा और किसी और ने खरीदा, आपको अगर मैं शेयर दे रहा हूं और सामने वालों को मैं शेयर नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो शेयर मैं उसे दे नहीं पाऊंगा, तो जिसे मैं शेयर दे रहा हूं उसे अलॉटमेंट लेटर दूंगा, और जिसे मैं शेयर नहीं दे पा रहा हूं उसे मैं रिग्रेट लेटर दूंगा। रिग्रेट लेटर एक तरह का सॉरी लेटर होता है कि ठीक है हम क्षमा चाहते हैं कि हम आपको अपने कंपनी का शेयर नहीं दे सकते। इस तरह का लेटर सेक्रेटरी देती है किसको, शेयर होल्डर लोग को। आगे आपका जो आगे थियरी है, सेम थियरी लिखी गई है आपको कि क्या क्या अलॉटमेंट शेयर होता है और क्या क्या रिग्रेट अलॉटमेंट लेटर होता है और रिग्रेट लेटर होता है। सेक्रेटरी हैज टू सेंड अ लेटर ऑफ अलॉटमेंट टू दैट इज अप्लीकेंट हुज नेम इज अपीयर इन अप्लीकेंट्स और अलॉटमेंट लिस्ट। जिसका नाम अलॉटमेंट लिस्ट में होता है उसे लेटर ऑफ अलॉटमेंट दिया जाता है, जिसका नाम एप्लीकेशन लिस्ट में नहीं होता, अलॉटमेंट लिस्ट में नहीं होता, उन्हें रिग्रेट लेटर दिया जाता है। तो क्लियरली इस सेंटेंस को याद रखना, बस ये पूरे पॉइंट में यही चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अलॉन्ग विद द लेटर ऑफ रिग्रेट, कंपनी विच इश्यू अ शेयर इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जो शेयर को इलेक्ट्रॉनिक मोड में इश्यू करती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आपको आप पता होगा कि अब आज जो शेयर बाइंग एंड सेलिंग होती है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे होती है। आप घर बैठे मोबाइल फोन से भी शेयर बेच और खरीद सकते हैं। तो वैसे केसेस में क्या होता है, वैसे केसेस में होगा कि डू नॉट इश्यू अलॉटमेंट लेटर टू द इंडिविजुअल एप्लीकेंट। वैसे टाइम पे कंपनी अलॉटमेंट लेटर नहीं इश्यू करती है, वैसे टाइम पे कंपनी अलॉटमेंट लेटर नहीं इश्यू करती है। कंपनी इंफॉर्म करती है डिपॉजिटरी को, डिपॉजिटरी NSDL और CDCL दिया है आपको, आप देख सकते हो बुक के अंदर आपके। डिपॉजिटरी का मतलब क्या होता है, डिपॉजिटरी एक वो बॉडी है जो कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में होती है। जब इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाइंग एंड सेलिंग करते हो तो डिपॉजिटरी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। शेयर होल्डर डिपॉजिटरी के पास जाता है, डिपॉजिटरी वो चीज को कंपनी के पास लेके जाती है। ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में होता है। डिपॉजिटरी कब आती है, जब इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर की बाइंग एंड सेलिंग होगी तब। आगे आपका अलॉटमेंट ऑफ शेयर, इफ प्रोवाइडेड डिपॉजिटरी डील्स विद द एप्लीकेशन हु हैव बीन अलॉटेड अ शेयर, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, जितना नंबर, जितना जिसको दिया गया है, जितना नंबर दिया गया वो सारी चीजें डिपॉजिटरी आपको बता देगी। फोर्थ पॉइंट है आपका कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये पॉइंट में कंपनी पैसा लेगी आपसे, अभी तक तो उसने शेयर दिया है आपको, अब कंपनी पैसे कैसे लेती है आपसे। लेटर ऑफ अलॉटमेंट स्टेट अ मनी टू बी पेड बाय एप्लीकेशन अलॉटेड शेयर। लेटर ऑफ, जो आपका अलॉटमेंट लेटर होता है उसके अंदर लिखा होता है कि आपको पैसे कैसे भरने हैं, मतलब किस तरह से आप पेमेंट कर पाओगे। उसमें लिखा रहता है मनी टू बी पेड बाय एप्लीकेंट ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर, द मनी हैज टू बी पेड इन अ बैंक। कोई पर्टिकुलर बैंक, जैसे कि एग्जांपल में मैंने लास्ट टाइम बताया था लेक्चर में आपको, एक्सिस बैंक का एग्जांपल ले लो। लाइक कंपनी चाहती है कि जिस लोगों ने मेरा शेयर खरीदा है वो लोग पैसे को कहाँ पे भर दें, एक्सिस बैंक में भर दे। तो वो लोग क्या करेंगे, एक्सिस बैंक में पूरे के पूरे अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। यानी कंपनी अपॉइंट करती है एक बैंक को जिसके अंदर आपको पैसे भरने होते हैं, उसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ मनी का स्टेप, वही होता है। फिफ्थ पॉइंट है आपका अरेंजमेंट ऑफ रिलेटिंग टू अ लेटर ऑफ रेन्यूशिएशन। रेन्यूशिएशन क्या होता है, रेनंशिएशन। रेनंशिएशन अगर मैं बोलूं
अरेंजमेंट ऑफ रिलेटिंग टू लेटर ऑफ रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का एक्चुअल मीनिंग होता है गिव अप। गिव अप मतलब कोई कोई शेयर होल्डर ऐसे भी होते हैं जो शेयर बाय तो करते हैं मगर खुद न रख के किसी और को दे देते हैं। तो वैसे केसेस में क्या क्या कंडीशन होते हैं वो हम देखेंगे इस पॉइंट में। ऑन एप्लीकेशन हु हैज बीन अलॉटेड शेयर कैन बी रिनाउंस टू अ शेयर इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। क्या करेगा वो? शेयर बाय करेगा और किसी और के नाम पे उसे ट्रांसफर करा देगा। द एप्लीकेंट हैज टू फिल अप अ फॉर्म फॉर इनिशिएशन इन सबमिट इट विद द ओरिजिनल कॉपी ऑफ अ लेटर ऑफ अलॉटमेंट टू द कंपनी। जब अब वो रिनाउंसिएशन करेगा उसको क्या करेगा? उसको कंपनी के पास सबमिट कर देगा। क्या सबमिट करेगा? वो लेटर को सबमिट करेगा कंपनी के पास कि मैं ये शेयर लिया हूं, अब मुझे शेयर की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये शेयर को दूसरे की तरफ ट्रांसफर कर रहा हूं। आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड सेक्रेटरी एंटर्स इनटू अ नेम अ न्यू एलओटी। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग ने अप्रूवल दे दिया कि ठीक है आप ये कर सकते हो, तो सेक्रेटरी क्या करेगी? जो अलॉटमेंट लिस्ट है उसके अंदर नए बंदे का नाम ऐड करके पुराने बंदे का नाम क्या करेगी? हटा देगी वहां से। इसको बोलते हैं रेनिशिएशन। आगे है 6 पॉइंट। जो 6 पॉइंट है आपका अरेंजमेंट रिलेटिंग टू अ स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर। स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर क्या होता है? स्प्लिटिंग मतलब क्या? कोई चीजों को अलग करना। स्प्लिटिंग मतलब कोई चीज को अलग करना। अब क्या होगा? अलॉटमेंट लेटर पे हम कोई भी 2 नाम लिखेंगे या फिर अलॉटमेंट लेटर को हाफ हाफ डिवाइड करने वाले हैं। समटाइम अप्लीकेंट हु हैज बीन अलॉटेड अ शेयर कैन रिक्वेस्ट अ स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर। हो सकता है जब हम अलॉटमेंट लेटर किसी शेयर होल्डर को दे रहे हैं तो उस समय वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप कृपया कर मेरा जो अलॉटमेंट लेटर है उसे स्प्लिट कर दीजिए। स्प्लिटिंग मीन्स पुटिंग अ शेयर इन वन और मोर नेम। कोई एक शेयर अगर 2 नाम पे लिए जाए तो उसे बोला जाता है स्प्लिटिंग ऑफ लेटर, स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑफ लेटर। तो इसको याद रखना, कोई एक शेयर 2 नाम पे लिए जाए तो उसे बोलते हैं स्प्लिटिंग अलॉटमेंट लेटर। After getting approval of the board of director, secretary enters into a detailed split in list of the allotment। जो भी रहेगा उसके अंदर सेक्रेटरी क्या करेगा? पूरी तरह से स्प्लिट करके अलग अलग नाम अलॉटमेंट लिस्ट में लिखना चालू करेगा। सेक्रेटरी हैज टू ऑल्सो इशू अ स्प्लिट लेटर। तब सेक्रेटरी क्या करेगा? उसके बाद स्प्लिट लेटर इशू करेगा। इसको शेयर होल्डर को कि ठीक है अब 2 लोगों का नाम इस लेटर के ऊपर है, आपने 2 लोग ने मिलकर शेयर लिया है, ऐसा लेटर सेक्रेटरी इशू करने चालू कर देगा। 7th है आपका फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। सेक्रेटरी हैज टू फाइल अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। कंपनी के जो रजिस्ट्रार होते हैं उनके साथ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल होता है। विद इन 30 days ऑफ अलॉटमेंट। 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर क्या करती है सेक्रेटरी? फाइल इशू करती है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का फाइल इशू करती है किसके साथ? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ। Return of allotment contain a detail of allotment of a share including name and address of the allotee। जो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट होता है उसके अंदर सारी डिटेल होती है कि उस शेयर होल्डर का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो सारी डिटेल उसके अंदर मौजूद होती है। वैल्यू ऑफ द शेयर अलॉटेड, अमाउंट पेड, क्या वैल्यू है शेयर का, कितना अमाउंट उसने पेड कर दिया है, वो सारी चीजें उसके अंदर अवेलेबल होती है। 8 पॉइंट है प्रिपेयर रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। 8 पॉइंट क्या है? प्रिपेयर रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। अब बात आ गई शेयर सर्टिफिकेट इशू करने की। शेयर सर्टिफिकेट क्या है? एक तरीके का आप मान सकते हो, एक तरीके का ये एक एविडेंस है कि आपने उस कंपनी का शेयर खरीदा है, तो कंपनी आपको एक पेपर अलॉट करती है जिसे बोला जाता है शेयर सर्टिफिकेट। उसका क्या है? सेक्रेटरी हैज टू एंटर अ नेम ऑफ ऑल दोस एप्लीकेंट हु हैव बीन पेड अलॉटमेंट मनी इन रजिस्टर ऑफ कंपनी मेंबर। कैसे हम बोल सकते हैं इसे? जब शेयर होल्डर लोग ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया, पूरा पेमेंट कर दिया है, वो लोग कंपनी के मेंबर बन चुके हैं, तब उन्हें क्या मिलेगा? शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा। सेक्रेटरी ऑल्सो हैज टू प्रिपेयर शेयर सर्टिफिकेट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू अ मेंबर विद इन 2 months ऑफ अलॉटमेंट। 2 महीने के अंदर, जब आपने कंपनी का शेयर खरीदा है उसके 2 महीने के अंदर आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। In case of share held in electronic form, dematerialization take place। Dematerialize क्या होता है? जब आपने शेयर खरीदा हुआ है तो उसको मटेरियलाइज बोला जाएगा। जब आपने शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लिया है तो उसे डीमटेरियलाइज बोला जाएगा। जब आपका शेयर एक शेयर सर्टिफिकेट के रूप में है तो उसको मटेरियलाइज बोला जाएगा। जब उसे हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो उसे डीमटेरियलाइज बोलते हैं।
तो ये जो हमने प्रोसीजर पढ़ा वो मटेरियलाइज वाला था, डीमटेरियलाइज वाला नहीं था। मैंने ऑलरेडी बताया डीमटेरियलाइज वाले केसेस में हम क्या करेंगे, डिपोजिटरी का लाइक हेल्प लेंगे, उसमें NSDL वगैरह रोल प्ले करता है। हम क्या करेंगे, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग उसके अंदर करते हैं। तो ये पूरा आपका प्रोसीजर था जिसके अंदर हम लोग ने देखा कुल 8 पॉइंट है। 8 पॉइंट को अच्छी तरह से आपको एक एक स्टेप पे याद रखने हैं। कोई भी चीज ना समझे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हो, आपका पूरा आंसर मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें भी आप जाके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो, आपको पूरा रिप्लाई दिया जाएगा। तो अभी के इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि शेयर सर्टिफिकेट होता क्या है। तो अभी के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।